बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के किनारे बहुत से पक्षी आते और अपना जीवन बिताते। उनमें से एक थी दयालु सरस। वह लंबी और सफेद पंखों वाली सुंदर पक्षी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी और जंगल के सभी जानवर उसकी अच्छाई का आदर करते थे। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। वह एक लोभी और चालाक व्यक्ति था जो केवल अपने लाभ के लिए दूसरों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। शिकारी ने सोचा, इस सरोवर के किनारे तो बहुत सारे पक्षी आते हैं। अगर मैं यहां अपना जाल बिछा दूं तो एक बार में बहुत से पक्षियों को पकड़ सकता हूं। इससे मुझे बहुत लाभ होगा। उस शिकारी ने उस दिन शाम को एक जाल बिछाया और उसके ऊपर कुछ दाने छिड़क दिए। उसने सोचा कि पक्षी इन दानों के लालच में आएंगे और जाल में फंस जाएंगे। लेकिन दयालु सरस ने शिकारी को जाल बिछाते हुए देख लिया था। उसने सोचा कि उसे अपने मित्र पक्षियों को इस खतरे से आगाह करना चाहिए। अगली सुबह जब सारे पक्षी सरोवर पर आए तो सरस ने उन्हें जाल के बारे में बताया। उसने कहा, मित्रों, इस सरोवर के किनारे शिकारी ने एक जाल बिछाया है और उसमें दाने रखे हैं। कृपया लालच में आकर उस जाल में न फंसे। यह हमारी जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन कुछ पक्षी उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनमें से एक मूर्ख कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सरस बहन, तुम तो हमेशा डरती रहती हो। ये शिकारी हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम बहुत चालाक हैं और जाल से आसानी से निकल सकते हैं। दाने देखकर मुझे तो भूख भी लग रही है। मैं तो दाने खाने जा रहा हूं। और उसके साथ उसके कुछ साथी भी जाल की ओर उड़ चले। सरस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे उसकी बात नहीं माने। उन पक्षियों ने जाल में रखे दानों को खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने दाने खाना शुरू किया, जाल का फंदा कस गया और वे सभी फंस गए। अब वे जितना भी फड़फड़ा रहे थे, उतना ही जाल उनके चारों ओर कसता जा रहा था। वहीं पास में शिकारी छुपा हुआ था। उसने देखा कि पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं और वह प्रसन्नता से मुस्कुरा उठा। उसने सोचा, अब मेरे लिए आज का दिन सफल हो गया। इन पक्षियों को बेचकर मुझे अच्छा मुनाफा होगा। फंसे हुए पक्षी अब बहुत डर गए थे। उनमें से कुछ ने सरस की ओर देखा और पछताने लगे कि काश उन्होंने उसकी बात मानी होती। कबूतर ने दुखी होकर कहा, सरस बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में आ गए और तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? दयालु सरस को उन पक्षियों पर दया आ गई। उसने सोचा कि ये भले ही मूर्खता कर बैठे हों, पर उन्हें इस मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने मन में एक योजना बनाई। सरस ने अपने कुछ मित्रों को बुलाया और उनसे कहा, हमें एकजुट होकर इन पक्षियों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। शिकारी के आने से पहले हमें जाल काटना होगा। उसने अपने नुकीले चोंच का उपयोग कर जाल को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उसके बाकी मित्र भी उसकी मदद करने लगे। थोड़ी देर में वे जाल को इतना काट चुके थे कि पक्षी आसानी से बाहर निकल सकते थे। जब शिकारी वहां आया तो उसने देखा कि उसके जाल में कोई पक्षी नहीं है। जाल तो काट दिया गया था और सारे पक्षी उड़कर आसमान में उड़ गए थे। वह क्रोध में आ गया और समझ गया कि किसी ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया है। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी सरस का आभार व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा, सरस बहन, अगर तुमने हमें नहीं बचाया होता तो हम सभी मारे जाते। तुम्हारी दया और समझदारी के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। उस दिन से जंगल के सभी पक्षियों ने यह सीखा कि लालच हमेशा हानिकारक होता है और सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के समय मदद करते हैं। इस प्रकार दयालु सरस की कहानी जंगल में हर ओर फैल गई और सभी जानवर उससे प्रेरणा लेने लगे। शिकारी ने भी समझा कि लालच में आकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से खुद का भी नुकसान होता है। उसने ठान लिया कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ईमानदारी से जीवन बिताएगा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालच से बचना चाहिए और अपने मित्रों के साथ हमेशा सच्चाई और समझदारी से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। और नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।